तो हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। और हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट गवर्नेंस फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों का मेन टॉपिक रहने वाला है, क्या मेन टॉपिक रहने वाला है, गवर्नेंस की डेफिनेशन को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे आज कि गवर्नेंस होती क्या है। और अगले लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग दी हुई डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भैया जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो भैया उनके लिए अच्छी बात है कि मैं फ्री में कोर्स लाया हूँ। और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया। नोट्स के साथ तो रहने वाली हैं, नोट्स भी रहने वाली हैं और कोर्स भी रहने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए। तो गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस क्या होती है, तो भैया अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वर्ल्ड के, चाहे वो जो भी जहाँ के पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे अपनी कंट्री के या फिर दूसरी कंट्री के, तो भैया उनके लिए हमेशा ये चीज़ गवर्नेंस का उनकी डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि भैया जो गवर्नेंस ये वर्ड है उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। किसके लिए? पॉलिसी मेकर्स के लिए। क्योंकि भैया ये जुड़ा होता है किससे? ये एसोसिएटेड होता है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी को हटाना, हंगर को हटाना, और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तो ये सब इससे रिलेटेड रहता है। तो भैया उनके लिए तो बहुत एक आसान करने वाला एक टर्म होता है ये, और कैची वर्ड है उनके लिए। किसके लिए? पॉलिसी मेकर्स के लिए। क्योंकि भैया ये अलग अलग चीज़ों से, डायमेंशन से घिरा हुआ है। और अगर हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो भैया गवर्नेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखी हुई भी है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताई हुई भी हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन हो सकती हैं हमारी गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस क्या है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ कलेक्टिवली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो भैया ये क्या है? एक कलेक्टिवली बेसिस पर, एक ग्रुप के कलेक्टिवली बेसिस पर हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्या है? एक गवर्नेंस है। तो और क्या डेफिनेशन हो सकती हैं? तो भैया यहाँ पे भी लिखी हुई है, कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, के कैसे कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं और कैसे कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी क्या है? गवर्नेंस की डेफिनेशन है। तो भैया हर पर्सन, हर ये जो गवर्नेंस टर्म है ये काफ़ी न्यूट्रल टर्म है। तो भैया इसका यूज़ हम लोग अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर देसी भाषा में बात किया है तो क्या आपके घर के अंदर गवर्नेंस हो सकती है? तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हो सकती है। आपके किचन में हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या दूसरी कंट्री के अंदर गवर्नेंस हो सकती है? चाइना के अंदर गवर्नेंस हो सकती है? हाँ, हो सकती है। हर जगह गवर्नेंस हो सकती है। तो क्योंकि भैया ये क्या है? डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो है कलेक्टिवली बेसिस पर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो भैया जो अलग अलग लोग होते हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं गवर्नेंस की। पर अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको लेकर बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक डेफिनेशन तो हमारी ये भी लिखी है, क्या है? अ कॉन्सेप्ट डेटिंग बैक टू द मेडिवल टाइम सिग्निफिकेंस डिसीजन मेकिंग। तो वही डिसीजन मेकिंग आ गया। एंड इट्स एग्जीक्यूटिव एवोल्यूशन ओवर सेंचुरीज। तो भैया इसका जो गवर्नेंस की डेफिनेशन है ये क्या हुआ? इवॉल्व हुआ है कि भैया कैसे पॉलिटिकल बेसिस पे गवर्नेंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक बेसिस पर, सोशल स्फीयर पर। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से गवर्नेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भैया एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से गवर्नेंस क्या हो सकती है कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाना, कि उनको लेकर वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाना और इकोनॉमिक बेसिस पर उनके गवर्नेंस करना। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी डेफिनेशन है किसकी? गवर्नेंस की। और उम्मीद है कि आपको गवर्नेंस की एक्चुअली डेफिनेशन समझ में आई हो कि क्या है डेफिनेशन गवर्नेंस की। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो हम लोग काफ़ी मिनी वीडियोस लाने वाले हैं, तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और बात ध्यान रखना कि हम लोग स्ट्रक्चर मैनर में ला रहे हैं अपना सिलेबस, के एक के बाद एक, लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे करके डालते चला जाऊँगा। तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी सब्जेक्ट को समझने में। तो उम्मीद है कि समझ में आया आपको गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोबारा से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि गवर्नेंस क्या है। तो भैया गवर्नेंस क्या है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ कलेक्टिवली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो कलेक्टिवली सॉल्व कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को। अगर कंट्री के बेसिस पे देखेंगे तो आपको अलग डेफिनेशन मिलेगी। ये एक काफ़ी न्यूट्रल टर्म है, तो इसको हर अलग जगह पे इस्तेमाल किया सकता है। जैसे कि अगर आपके घर के एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपका एडमिशन होना है, कहाँ एडमिशन होना है, क्या बनना है, क्या नहीं होना, तो ये सब डिसीजन मेकिंग के अंदर ही तो आ जाता है। तो आपके घर के अंदर भी गवर्नेंस होती है। ठीक है, और हमने बात की कि भैया वेरी करती है ये डेफिनेशन हर पर्सन टू पर्सन। और बस यहीं तक था हमारी आज के लेक्चर में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।